नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्री स्टडी इन जर्मनी के बारे में। जिन बच्चों का वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आया है मास्टर प्रोग्राम में, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो मैंने हर एक वीडियो में बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, जर्मन में अगर जाना है पढ़ने के लिए तो प्लीज़ थिंक ओनली फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर, क्योंकि फ़ीस फ्री है। तो वाई यू आर पेइंग द फीस टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देयर। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है मतलब 100 टाइम बेटर देन वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एडमिशन का क्राइटेरिया ही इतना टफ है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेचुरली वहाँ की जो स्टडी भी अच्छी होगी। ये इटली वाला सिस्टम नहीं है। इटली में फ्री स्टडी के नाम पे वहाँ की यूनिवर्सिटी सब एडमिशन दे देती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, वहाँ वीज़ा नहीं मिलता। वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है इंस्टेड ऑफ जर्मनी के अंदर। जर्मनी अगर आप कंपेयर करते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है हायर स्टडी के लिए। जो बच्चे सीरियस हैं, नेचुरली कुछ जर्मन में जाकर करना चाहते हैं। तो मैं पिछली वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ कि उन्होंने जो अपना स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया है 2020, उसको आने के कारण आने वाला जो टाइम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक्ट आने के कारण बच्चों को वहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंसी है इजीली मिल सकती है। क्योंकि पहले क्या था कि जो सैलरी स्लैब थी स्किल्ड प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा थी, वो सैलरी बच्चा वहाँ पर एम्प्लॉयर देता नहीं था, उस कारण वहाँ पर वो स्टे नहीं कर पाता था। तो जो स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट आने के कारण अगर आप वहाँ पर 4 साल तक स्किल्ड जॉब में, जहाँ हाईली स्किल्ड जॉब में रहते हैं, तो आप 100% वहाँ की पीआर ले सकते हैं जर्मनी की विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जर्मन में आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी विदाउट एनी प्रॉब्लम बुला सकते हैं अगर आप वहाँ पर वर्क परमिट पर हैं। आज तक जितनी भी फाइलें क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई हुई हैं जर्मन के फैमिली रियूनियन की, 100% उनको वीज़ाज़ मिले हैं विदाउट एनी थिंग्स, बट उनको कुछ फॉलोअप चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जर्मन में बहुत सारे बच्चों की, मैंने बताया कि प्राइवेट वालों के बच्चों की फ़ीस फंसी पड़ी हैं। जर्मन पिछले कोविड के बाद जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जब खुली थी, उसके बाद बच्चों को काफ़ी वीज़ा रिजेक्ट किए हैं जिन बच्चों की प्रोफाइल अच्छी नहीं थी। प्रोफाइल क्या था कि पहले उससे कि जर्मन गवर्नमेंट का जो वीज़ा सक्सेसफुल था वो मोर देन 90% था हायर स्टडीज़ के लिए। वो 50% वालों को अगर एडमिशन आ गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, दे आर गिविंग द वीज़ा विदाउट एनी बॉदरेशन। बट पिछले 2 साल से उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की है, लॉकडाउन के बाद ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है। दे आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंटों ने उसको मिसयूज़ किया है। जब कोई बंदा लीनियर होता है, उसको जब आप मिसयूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो लोगों ने फेक ब्लॉग्ड अकाउंट, इवन फेक एडमिशन लेटर लगाकर, फेक बच्चों की एजुकेशन डिग्रियाँ लगाकर जर्मन से वीज़ा लेने की कोशिश की है। तो आज की डेट में अगर आप जर्मन में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करेंगे तो एक तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, तो आपका पूरे शेंगन कंट्रीज़ में बैन हो सकता है अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जर्मनी का। तो हमारी क्या स्पेशलाइजेशन है, बार बार मैं बता दूं कि वी आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर। उसमें क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ को हमने एनालाइज़ किया हुआ है। हमें मालूम है कौन से प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन से प्रोग्राम में आप में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ पर आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। क्या हम आपका केस थ्रू जूनी असिस्ट डालें या वहाँ की डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में डालें जो पब्लिक हैं, वो भी मैं आपका केस देखने के बाद बता सकता हूँ कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसके क्या ग्रेडिंग्स हैं और अभी आपको कौन से प्रोग्राम में जर्मन में एडमिशन मिल सकता है। बट जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपने मुझे आज केस दे दिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या यूके या यूएसए में वहाँ पर डॉक्यूमेंट भेज दिए तो इमीडिएटली एडमिशन आ जाता है। ऐसा वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में सिस्टम बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, वो 1 हफ्ते में एडमिशन आ जाता है, 2 दिन के अंदर एडमिशन आ जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको 3-3 महीने तक वेट करना पड़ सकता है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। तो जब भी हमारे पास केस आता है तो मैं वहाँ नोट ए वी आर डिपेंड ऑन सिंगल यूनिवर्सिटी, वी आर अप्लाइंग मल्टी यूनिवर्सिटीज़ देयर एज़ पर योर प्रोफाइल। यहाँ पर फीस है, एप्लीकेशन या नहीं है, उसको भी मैं चेक करता हूँ। बट
कुछ बच्चे बड़े रिजिड होते हैं। मैं हर एक चीज़ साथ में बताऊंगा क्योंकि इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस होता है वो ही बोल सकता है ऐसे मंच पर आकर। तो बच्चे क्या कहते हैं कि मैंने तो सर जाना ही बर्लिन में है, मैंने तो सर जाना ही स्पेसिफिक जिस लोकेशन में इसी यूनिवर्सिटीज़ में है। बट हमें तो मालूम है वो बच्चा तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है, बट मैं तो रेगुलर एस टाइप की प्रोफाइल में अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि उसका एडमिशन नहीं आना है वहाँ पर, वो डालना है, डर जाता है एडमिशन नहीं आता, अपना टाइम भी वेस्ट करता है, तो हमारा भी टाइम वेस्ट करता है। फिर क्या करता है, फिर समझ जाता है कि अभी तीस सर ने या क्राउन इमिग्रेशन ने जो कहा है कि उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग चलता है तो फिर हम कोई ना कोई आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ये नहीं है कि आप मैंने वहीं पर जाना है। तो मैं आज इसका जो एनालाइज लेकर आया हूँ, ये 2 एडमिशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कंट्री आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो वाई नॉट यू आर थिंक अबाउट दैट कंट्री इंस्टेड ऑफ आप ऑस्ट्रेलिया में चले हुए हैं, वहाँ की जो फीस है 15-15 लाख से लेकर 20-20 लाख की साल की फ़ीस है। तो क्या है वहाँ पर, शेंगन के अंदर आपको बिग प्लेटफॉर्म है। न्यूजीलैंड में चले हुए हैं 50 लाख की पॉपुलेशन के अंदर, उसमें क्या खाओगे तो क्या पकाओगे हैं, मुझे ये बताइए ना। वहाँ की भी फीस आप 12-12, 14-14 लाख रुपया, फिर FTS अकाउंट खुलता है, फिर भी कैरियर नहीं है। उन बच्चों 2 सेक्टर वाले बच्चों के लिए तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि दे विल थिंक अबाउट शेंगन कंट्री। कनाडा में जा रहे हैं तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि हाँ कनाडा वाला जर्मन के अंदर जाए। हाँ आपकी टेस्ट है कि जर्मन में स्टडी करनी, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। कनाडा को मैं रिकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर PR जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो ईजीली है कंपेयर टू अनदर कंट्री, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज वहाँ पर भी फीस है, आपको भी GIC खुलवाना पड़ेगा, तो दैट रीज़न वो भी एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर हर स्टडी फ्री है आपकी, और आपको पूरे शेंगन का 26 कंट्री का प्लेटफॉर्म मिलेगा। इवन अगर आपके पास शेंगन का रेजिडेंसी कार्ड है तो कम से कम मेरे पास ऐसी 30 से 40 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास सिर्फ शेंगन का अगर रेजिडेंसी है। साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। मैक्सिको में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको क्या आपके पास न्यूजीलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, साउथ अमेरिका में चले जाएंगे विदाउट वीज़ा? नहीं जा पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बीच के ही रहेंगे। ब्रिजिंग वीज़ा के ऊपर रह रहे हैं, वहाँ पर खूह का पैसा खूह को ही लगाई जा रहे हैं। इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है, PR फिर नहीं दे रहे, इतने रिजिड है वो। शेंगन की 26 कंट्रियाँ हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। कहीं वहाँ नहीं होते तो जो अनदर मैंने आपको 15-20 कंट्रीज़ बताई हैं जहाँ वीज़ा फ्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री जहाँ की PR बहुत अच्छी फ्री इजीली मिल सकती है, तो आप उन कंट्रीज़ में भी सेटल हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब चाहते क्या हैं। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी है अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और अभी तक बैचलर वालों की अपॉइंटमेंट खुली नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कि सर कब खुलेगी। एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्रोबेबली शायद खुलें। अभी सिर्फ फैमिली रियूनियन के केसेस ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं जर्मन एम्बेसीज में। अभी हमारे कुछ वीज़ाज भी आए हैं फैमिली रियूनियन के जर्मन के, वो एक आधे दिन के अंदर उसका भी मैं फीडबैक डालूंगा। तो मास्टर वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आइदर कंडीशनल और अनकंडीशनल आपको मास्टर का आपका एडमिशन आया या PhD का है। बैचलर वालों स्टूडेंट को मैं फिर बार बार रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लें, अभी भी टाइम है। आप मुझे और शेंगन कंट्री बताओ, मैं वहाँ पर आपको भेज दूँगा। जहाँ आप ये लेकर चले कि अगर आपका शेंगन का किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल जाता है आपको, आप वहाँ पर चले जाते हैं, तो मैं उस शेंगन कंट्री से भी आपको जर्मनी में भेज सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आप वहाँ पर जाकर अपना ब्लॉग अकाउंट खुलवा दें। तो अभी हम अपने फीडबैक के ऊपर आते हैं। देखिए कितने इंटरेस्टिंग बच्चे हैं। इन बच्चों का वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी एडमिशन आ चुका है सितंबर अक्टूबर इंटेक के लिए, और Jan-Feb इंटेक ऑलरेडी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो चुके हैं। आज भी अगर आप अपना वीज़ा एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं फ्री यूनिवर्सिटीज़ में, आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। ये नहीं है कि 50% मार्क हैं, सर मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उनके लिए सॉरी मैं उनका एडमिशन नहीं करवा पाऊँगा। आपके 55 है, 60 है, 65 है, वी कैन डू। अगर आपके अप्रोप्रिएट IELTS है और परसेंटेज इतने हैं या जर्मन प्रोफिशेंसी है। इवन हमारा अपना सेंटर है यहाँ पर जहाँ पर हम बच्चों को जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। जर्मन लैंग्वेज का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। तो आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो आप इस कंट्रीज़ में जाइए। तो ये देखिए मेरे पास ये पहले प्रोफाइल है, बहुत वीक प्रोफाइल थी, बच्चे ने अपने लेवल पर बहुत कोशिश की। इवन अनदर 8-10 कंसल्टेंटों से धक्के धुक्के खाकर फिर कहीं हमारी वीडियो देख ली, फिर हमारे पास इस बच्चे ने कंसल्ट किया, क्योंकि प्रोफाइल वीक है।
हर एक कंसल्टेंट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये वो बच्चे ने अपने लेवल पर भी जूनियर असिस्ट के थ्रू भी अप्लाई करके देख लिया, कहीं एडमिशन नहीं आया। और अभी प्रोफाइल में बताऊंगा, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 92 का है, बच्चे ने इंडिया के अंदर MSc फिजिक्स से की हुई है, और अभी परसेंटेज क्या है, 10th में 54% है, 12th में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ है 50% है। अभी देख लीजिए प्रोफाइल कैसी है। BSc की हुई है कंप्यूटर साइंस में आगे, उसके अंदर 50% है। उसके बाद बच्चे ने क्या किया, मास्टर इन फिजिक्स में की हुई है, उसके अंदर बच्चे के 62% मार्क्स हैं। अभी ये प्रोफाइल है। अभी ये प्रोफाइल वाला बच्चा देखिए कैसे एडमिशन हमारे पास आया। बच्चे को मैंने बता दिया कि आपका 90 से 95% एडमिशन के चांसेस हैं। हमें मालूम है कि कौन सी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको MSc फिजिक्स में विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन मिल सकता है, और बच्चे के IELTS के अंदर 6 बैंड है। तो आगे हमारे पास आने के बाद हमने इसका एडमिशन डाला, और इसका एडमिशन वहाँ की सितंबर-अक्टूबर वाले इनटेक में आ चुका है MSc फिजिक्स में विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपकी भी इससे रिलेटेड प्रोफाइल है, चाहे मास्टर किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, आपको बता सकती है कि आपका एडमिशन वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है उनमें डालना चाहिए, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट को उसमें डालना चाहिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। फ्रेशर स्टूडेंट हैं, 21 साल की एज है, BSc एग्रीकल्चर से की हुई है, और परसेंटेज 80% मार्क्स हैं, और IELTS में 7 बैंड है। इस बच्चे ने हमारे थ्रू स्विट्ज़रलैंड का और जर्मनी का केस अप्लाई किया था। स्विट्ज़रलैंड में इसका एडमिशन नहीं आ पाया, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। जितने भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वो साथ में एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपके साथ 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बच्चा ये फ्रेशर था, एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैंने इसका केस वहाँ पर डाला है। फॉर दैट रीज़न उन्होंने रिजेक्ट करके भेजा कि वी नीड एक्सपीरियंस इन दैट प्रोग्राम्स व्हाट्स एवर यू अप्लाइड। बट जर्मन के अंदर मैंने 4 मास्टर डिग्रीज में इसका प्रोग्राम अप्लाई किया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और चारों के अंदर बच्चे का एडमिशन आया है फ्री यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर फ्री में पढ़ने के लिए जाएगा ये बच्चा। तो मैंने एक इसका डेयरी साइंस मास्टर में डाला था, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई उसमें मास्टर डिग्री में डाला था, और एग्री जेनोमिक्स उसमें बच्चे का डाला था, और एग्री ट्रॉपिक्स में, इन मास्टर डिग्रीज में बच्चे का एडमिशन डाला था। चारों के चारों मास्टर डिग्रीज में बच्चे का एडमिशन आया है, और फ्री पढ़ने के लिए जाएगा। और अभी अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम नहीं, कंडीशनल ना अनकंडीशनल एडमिशंस आए हुए हैं। क्राउन इमिग्रेशन इन सब में बच्चों की हेल्प करेगा। अगर आप जर्मन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे बैचलर करने के लिए चाहे मास्टर करने के लिए, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। अगर आप वहाँ से मास्टर बैचलर डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने 12 साल की स्टडी रहती है उसको पहले जर्मन सीखनी पड़ती है A1 से लेकर V2, उसके बाद उसको स्टूडिंग जिसको फाउंडेशन लगता है, फिर उसकी बैचलर डिग्री स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपना जर्मन का भी 1 साल बचाना चाहते हैं, लैंग्वेज का सीखने का, और फाउंडेशन का भी बचाना चाहते हैं, डायरेक्ट +2 के बाद आप वहाँ पर बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको सजेस्ट कर सकता है कि वो आप अपने ये 2 साल कैसे सेव कर सकते हैं। जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन का बहुत सारे ऑप्शन है जर्मन से रिलेटेड। तो जर्मन से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर, उनको भी देखना चाहते हो ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।